सभी को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, कौन कौन सी अपडेट आई है उसी के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, पेंशनधारियों की पेंशन होगी बंद। सिर्फ 4 कैटेगरी को ही मिलेगी अब पेंशन। यानी कि दोस्तों, जो भी लोग पेंशन ले रहे हैं उन पेंशन धारकों की अब पेंशन बंद होने जा रही है। अब साथियों, पेंशन बंद क्यों होने जा रही है उसका जो प्रमुख कारण है वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, और एक जो नई अपडेट आई है उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, आपकी जो पेंशन है वो यदि आपकी 2 महीने से 3 महीने से रुकी हुई है तो उसका रुकने का प्रमुख कारण क्या है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आ पा रही है, वो भी हम जानने वाले हैं। और आपको कौन सा क्या काम करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और पेंशन को लेकर के जो नई अपडेट आई है वो भी हम जानने वाले हैं। यदि आप उस अपडेट के अनुसार काम नहीं करते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन है जो कि आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है। अब पेंशन जो बंद हो रही है तो ये सभी की पेंशन बंद नहीं हो रही है, सिर्फ 4 कैटेगरी को ही मिलेगी अब पेंशन। यानी कि जो पेंशन बंद होगी लेकिन सभी की नहीं होगी। यहाँ पर जो अन्य लोग हैं, अन्य जो 4 कैटेगरी की पेंशनधारी है उनको पेंशन यहाँ पर मिलती रहेगी। तो किसको पेंशन मिलती रहेगी वो भी हम जानने वाले हैं। और इनको पेंशन प्रति व्यक्ति 2500 रुपए मिलेगी। दोस्तों, ये भी हम जानेंगे कि पेंशन किसकी बंद होगी और किसको पेंशन मिलेगी और 2500 रुपए पेंशन को किसको मिलने वाले हैं। पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य ही वीडियो एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि राजस्थान पेंशन योजना 2025 को लेकर के कौन सी नई अपडेट आई है, किसकी पेंशन बंद होगी और किसको पेंशन आगे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अन्य भी पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। और दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण पेंशन बंद हुई है। तो साथियों, यहाँ पर एक पेंशनधारी की डिटेल आप देख पा रहे हैं। तो साथियों, इनको यहाँ पर मई और जून महीने की जो पेंशन है वो इनको मिल चुकी है। जून की 14 अगस्त को पेंशन मिली है, भुगतान तिथि आप देख सकते हैं। जुलाई महीने की पेंशन का बिल बन गया लेकिन पेंशन नहीं मिली है। और अगस्त का महीना बीतने के बावजूद भी अभी तक इसका बिल नहीं बना है। सितंबर का महीना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो साथियों, यहाँ पर अगस्त का बिल क्यों नहीं बना और जुलाई की यहाँ पर पेंशन अभी तक क्यों नहीं डली है, तो साथियों इसकी जो प्रमुख कारण है वो हम जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। दूसरा जो पेंशनधारी है उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर जान सकते हैं कि साथियों इनको यहाँ पर जो पेंशन है वो मिले हुए बहुत दिन हो गए, कई महीने हो चुके हैं। यानी कि अक्टूबर 2024 में इनकी पेंशन बनी थी, इसका बिल बना था और जो कि इनको 22 जनवरी 2025 को डाली गई। इसके बाद में इनके अकाउंट में पेंशन नहीं आई है। यानी कि इनकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब क्यों रोका गया है और साथियों पेंशन क्यों नहीं आ रही है उसका जो प्रमुख कारण है वो आप यहाँ पर आप जान सकते हैं कि इन कारणों से पेंशन नहीं आ रही है। पेंशन बंद क्यों हो रही है इसके जो प्रमुख कारण है वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। पहला है कि वार्षिक सत्यापन न होने के कारण पेंशन नहीं आ पा रही है। दूसरा कारण है राशन कार्ड में नाम नहीं होना। यदि पेंशनधारी का राशन कार्ड में नाम नहीं है तो पेंशन अस्थायी रूप से बंद की गई है, वार्षिक सत्यापन न होने पर भी रोक दी गई है। बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव यदि आपका नहीं है तो भी आपके अकाउंट में पेंशन नहीं पहुंच पा रही है। बैंक खाते से आधार कार्ड के लिंक नहीं होने के कारण भी आपकी पेंशन आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आपको ये सभी काम आवश्यक रूप से करने होंगे। बैंक खाते से मोबाइल नंबर का लिंक नहीं होना, बैंक का नाम आपकी पेंशन फॉर्म में गलत अपडेट होना, बैंक आईएफएससी कोड का गलत होना क्योंकि बैंक का नाम बदल गया है, आईएफएससी कोड बदल चुके हैं, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होना। यानी कि साथियों इन सभी कारणों की वजह से पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो रोकी जा रही है। इसी कारण से आपकी पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आ रही है। तो आपको ये सभी काम अवश्य करने होंगे। और सबसे बड़ी अपडेट है कि राजस्थान के सभी ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनधारियों को अपने बैंक खाते की डिटेल को जन आधार कार्ड से या पेंशन पोर्टल से जल्दी अपडेट करवाना होगा, वरना पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। यानी कि साथियों राजस्थान की जो भी ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनधारी हैं जिनका ग्रामीण बैंक में अकाउंट था तो उनको अब साथियों जन आधार कार्ड और पेंशन पोर्टल से बैंक की जो डिटेल है उसको अपडेट करवाना होगा, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक थे साथियों उनका नाम बदल गया है, उनके जो आईएफएससी कोड है वो बदल गए हैं और जो भी यहाँ पर साथियों बैंक खाता धारक थे उनके भी अकाउंट नंबर बदल चुके हैं। तो साथियों राजस्थान के अंदर जो 91 या 92 लाख पेंशनधारी हैं
उनमें से साथियों जो भी ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनधारी हैं उनको यहाँ पर ये अपडेट करवाना होगा। जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग और वृद्धजन किसान पेंशनर हैं, इन सभी को यहाँ पर इस अपडेट को यहाँ पर करवाना होगा। साथियों क्या कुछ अपडेट है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि पोर्टल पर जाकर के बैंक विवरण अपडेट करना होगा। यानी कि साथियों यदि आपका बैंक खाता बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में था या राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक में था, तो साथियों इन दोनों बैंकों का नाम अब राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गया है। यानी कि दोनों बैंक बंद हो गए हैं और इनकी जगह अब राजस्थान ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका बैंक खाता नंबर था वो भी बदल गया है, आईएफएससी कोड है वो भी बदल गया है, बैंक का नाम बदल गया है। इसको अब आपको अपडेट करना होगा। अपडेट कैसे कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर सूचना है कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में यदि आपका अकाउंट था तो राजस्थान ग्रामीण बैंक उसका नाम हो चुका है, आईएफएससी कोड बदल गए हैं, सभी की खाता संख्या बदल गई है। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको अपनी बैंक की शाखा में जाकर के नया खाता नंबर लेना है, पासबुक लेनी है। भविष्य में लेन देन करनी है तो नए खाता नंबर, आईएफएससी कोड आपको लेने होंगे, वरना आपको किसी प्रकार से लेन देन आप नहीं कर पाएंगे। पेंशन धारक नई पासबुक लेकर के जन आधार में अपडेट अवश्य कराए। साथियों राजस्थान ग्रामीण बैंक के जो भी खाता धारक है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि वहां से अपने ही बैंक में जाकर के वहां से आप नई पासबुक ले, तो आपको जो पासबुक मिलेगी उसमें आपको बैंक का नया नाम, आपकी खाता संख्या नया मिलेगा, आईएफएससी कोड नया मिलेगा, उसको जन आधार कार्ड में अपडेट करवाना होगा। पेंशन जो फॉर्म है, पोर्टल है, उसमें अपडेट करवाना होगा, जो कि आपका वहां पर पोर्टल खोल दिया गया है। तो पेंशन धारकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, जिन भी पेंशन धारकों का बैंक खाता बड़ौदा बैंक में और इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो बिहार के जीबी बैंक है वहां पर यदि आपका बैंक था तो बैंक शाखा में जाकर के पासबुक ले, नए खाता संख्या ले, आईएफएससी कोड ले और आपका जो जन आधार कार्ड है उसमें अपडेट करवाए। जब नया खाता जन आधार कार्ड में जुड़ेगा तभी वह खाता पेंशन सिस्टम से लिंक हो सकेगा। यदि आप जन आधार कार्ड में बैंक की डिटेल को अपडेट नहीं करवाएंगे ना, तो साथियों यहाँ पर आपका जो खाता पेंशन सिस्टम है वो लिंक नहीं हो पाएगा और आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपके अकाउंट पेंशन नहीं आएगी। तो इस प्रक्रिया को पूरा करते ही पेंशन समय पर आपके बैंक खाते में आएगी, वरना आपकी जो पेंशन का भुगतान है वो अटक जाएगा। इसलिए साथियों आप अवश्य ही अपने जिस भी बैंक में अकाउंट है ग्रामीण क्षेत्र में, वहां जाकर के आप नई पासबुक लें और आप जन आधार कार्ड में ई मित्र पर जाकर के अपडेट करवाएं। इससे अधिक यदि आपको राजस्थान ग्रामीण बैंक की कोई जानकारी चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहां भी संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और राजस्थान ग्रामीण बैंक का जो एड्रेस है वो भी कैंप कार्यालय तुलसी टावर, 9वीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर, जिसका यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। इस पर भी आप कॉल करके आसानी से जानकारी ले सकते हैं और साथियों आप अपडेट करवा सकते हैं। अब जानकारी लेते हैं कि आपको 2500 रुपए किसको मिलेंगे। तो साथियों जिनका भी बैंक डिटेल सही है और सब कुछ ओके है, सही है, एक्टिव है, तो साथियों उनको अब 2500 रुपए मिलेंगे। किस प्रकार से मिलेंगे, तो जुलाई महीने की जो पेंशन है उसका बिल यहाँ पर 29 जुलाई को बना, तो यहाँ पर 1250 रुपए है जुलाई की मिलने वाली है। और जो 8वां महीना है, अगस्त का महीना है, इसका अब बिल बनेगा और बिल बनकर के 1250 ही आपको इसके मिलेंगे। तो यानी कि आपको जुलाई और अगस्त के 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपका सब कुछ एक्टिव है, सही है, सत्यापन है, तो ही आपको मिलेंगे, वरना आपकी अस्थायी रूप से पेंशन को रोक दिया गया है। इसलिए आप अवश्य साथियों आप जन आधार कार्ड में अपनी बैंक डिटेल को अवश्य अपडेट करवाएं। ई केवाईसी नहीं करवाई तो सत्यापन अवश्य करवा लें। और जो अन्य भी जो पेंशनर हैं उन तक आप वीडियो को अवश्य भेजें, सेंड करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे, सभी यहाँ पर ये काम कर सके ताकि उनकी पेंशन अकाउंट में आ सके। साथियों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ले और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।